गाइस, अब हम बात करेंगे एक दूसरे न्यूज के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जीएस पेपर 3 के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। कौन से पॉइंटर की मैं बात कर रही हूँ, चलिए सबसे पहले उसकी तरफ एक नजर डालते हैं। आज का हमारा जो पॉइंटर है वो है बुल्गारिया। आप इस नाम से सोचोगे कि मैम कहाँ पे आप बात कर रहे हो जीएस पेपर 3 की, ये तो ज्योग्राफी की बात कर रहे हो आप। ध्यान रखना, बुल्गारिया से रिलेटेड ही एक न्यूज है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, और ये जीएस पेपर 3 के इकोनॉमिक के पार्ट की है, इकोनॉमी से रिलेटेड आपका टॉपिक है। क्या है सुनो। लेटेस्ट न्यूज ये है कि अभी हाल ही में जो आपका यूरोपियन यूनियन है या फिर यूरोपियन यूनियन मिनिस्टर्स है, उन्होंने फाइनली बुल्गारिया की मुद्रा को परिवर्तित करने का निर्णय ले लिया है और उसको फाइनल अप्रूवल मिल गया है। हुआ क्या है, आपको पता होना चाहिए कि बुल्गारिया जो कि क्या है, बाल्कन कंट्री है। क्या है, बाल्कन कंट्री है। ये वो कंट्री है जिसकी मुद्रा है लेव। क्या है, जिसकी मुद्रा का नाम है लेव, और लेव को अब परिवर्तित करके बुल्गारिया यूरो करने वाला है। क्या करने वाला है, यूरो करने वाला है। ध्यान रखना बच्चे, यूरोपियन संघ ने के मंत्रियों ने अभी 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया के द्वारा यूरो को अपनाने की अंतरिम स्वीकृति दी थी, है ना, जिसके निर्णय के बाद कल बुल्गारिया यूरोजोन का मतलब वो देश जो कि यूरो मुद्रा को रखते हैं, यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, यूरो मुद्रा को अपनाते हैं, ऐसा करने वाला 21वां सदस्य बन गया है। समझ रहे हो, यानी कि 20 पहले ऐसे देश थे जिनकी करेंसी यूरो थी। अब बुल्गारिया भी एक ऐसा देश होगा जिसकी करेंसी यूरो होगी। क्लियर बच्चे। यूरोपियन संसद यानी कि यूरोपियन पार्लियामेंट एंड मंत्रिमंडल यानी कि काउंसिल एंडर्स्ड एट लार्ज मार्जिन्स। इसमें क्या किया गया है, ये जो हमारे यूरोपियन पार्लियामेंट है, जो वहां की काउंसिल है या फिर यूरोप यूनियन काउंसिल है, उसने ये निर्णय क्यों लिया है, उसने निर्णय लिया है जिससे कि वहां की इकोनॉमी को सुधारा जा सके। कहाँ की, बुल्गारिया की। बुल्गारिया में इस समय इन्फ्लेशन आया हुआ है, एक बड़ा ढाल आया हुआ है, उसको पाटने के लिए, उस ढाल को और ना बढ़ाने के लिए, उस गैप को और ना बढ़ाने के लिए इस डिसीजन को लिया गया है कि भाई अब बुल्गारिया लेव की जगह दूसरा अपना मुद्रा को अपनाएगा, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है यूरो। क्लियर। अब सुनो, सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, बेसिक टू अप्रूवल के बारे में। बुल्गारिया ने अपनी इन्फ्लेशन की वजह से, बुल्गारिया में क्या आया हुआ है, इन्फ्लेशन आया हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफलिक्ट्स आए हुए हैं। बुल्गारिया लगातार लोन लेता जा रहा है और उन लोन के इंटरेस्ट रेट्स भी ज्यादा है। इसकी वजह से एक नया तरीका अपनाया है, एक पॉलिसी को अपनाया है जिसका नाम है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, है ना। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी में कमी आने की वजह से एक नई प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है ERM सेकंड। ERM सेकंड का मतलब एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म 2 के फार्मूले से ये निर्णय लिया है कि अब वो अपनी लेव मुद्रा को किस में बदलेगा, यूरो में बदलेगा। और जो ये अपनी मुद्रा को यूरो में बदल रहा है तो क्या होगा, जो लेव है ना वो कितने के बराबर है, 1 यूरो में कितने लेव आते हैं, तो ध्यान रखिएगा 1 यूरो में 1.955 क्या आते हैं, लेव आते हैं। क्या आते हैं, लेव। तो अगर 1 यूरो आप खरीदोगे तो 1 यूरो के अंदर इतने लेव आते हैं, एज पर दिस प्रणाली, एज पर दिस रूल, जिसका नाम है एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। ये क्या करता है, ये हमारे घाटे की भरपाई करता है। क्या करता है, ये घाटे की भरपाई करता है, ये मुद्रा को बांधने का काम करता है, ये करेंसी को बांधने का काम करता है। मतलब ये हुआ कि लेव तो वहां की रहेगी ही रहेगी करेंसी, पर लेव अब चेंज किस में हो जाएगी, यूरो में हो जाएगी, जिससे कि इन्फ्लेशन की भरपाई की जा सके। क्लियर। अब सुनो, यूरो अडॉप्शन प्रोसेस क्या है। यूरो अडॉप्शन प्रोसेस 2007 में यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के बाद से बुल्गारिया ने
यूरो को अपनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। 2007 से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन 2023-24 में इस पर प्रॉपर डिस्कशन हुआ, है ना? और बहुत सारे कहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन के साथ, इकोनॉमिकल कॉन्फ्लिक्ट के साथ, डाउनफॉल के साथ में 2026 को ये टारगेट बनाया गया कि अब बुल्गारिया अपनी करेंसी को लेव से यूरो में कन्वर्ट करेगा। क्लियर? देखो, अगर हम बात करें पॉलिटिकल अनरेस्ट के बारे में, तो 2023-24 ये वो टाइम था जब यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन पार्लियामेंट और प्लस जो वहां की काउंसिल थी यानी कि यूनियन काउंसिल थी, उनकी दोनों की यहाँ पर सहमति बनी थी और फाइनली फिर डिस्कशन किया गया था कि 2026 तक हम अपने लेव को यूरो में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया की करेंसी नेपाल की करेंसी से कितना रुपए आ गया? 1.5 रुपए आ गया, है ना? यानी कि हमारी करेंसी स्ट्रांग है। अगर हमारी करेंसी नेपाल में चलती है तो उन्हीं का फायदा है। बिल्कुल इसी तरह से यूरो अगर बुल्गारिया में चलेगी तो क्या होगा? बुल्गारिया का फायदा होगा। इन्फ्लेशन जो आ रहा है उसकी भरपाई कर पाएंगे, हम इकोनॉमिकल डेप्थ से बच पाएंगे। जून 2025 में आयोग और एनसीबी ने इस बात को फाइनल कर दिया कि जुलाई 2025 में जो बुल्गारिया है वो क्या करेगा? अपनी यूरोपियन यूनियन में पूरी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करेगा और लेव को अपना लेगा। और यस गाइस, जुलाई चल रही है, जुलाई में बुल्गारिया ने लेव को अपना लिया है। क्लियर? ये है वो न्यूज। अब हम बात करते हैं बुल्गारिया के जियोग्राफिकल ओवरव्यू की तरफ। क्या है बुल्गारिया का जियोग्राफिकल ओवरव्यू? देखो, सबसे पहली चीज, ये आपके दक्षिण पूर्वी यूरोप में, साउथ ईस्ट यूरोप में किसका एक पार्ट है? बाल्कन कंट्रीज का पार्ट है ना? किसका? ईस्टर्न बाल्कन का पार्ट है ये। ठीक, इसकी सीमाएं किससे लगती हैं? उत्तर में रोमानिया से, दक्षिण में टर्की से और ग्रीस से, पश्चिम में सर्बिया से, उत्तर में मैसेडोनिया से और पूर्व में ब्लैक सी से इसके बॉर्डर लगते हैं। मैंने इसका मैप भी दिखाया था, आई डोंट नो गाइस कहाँ चला गया, बट फिलहाल इस चीज को इस तरह से आप याद कर सकते हो। ईस्ट पड़ता है इधर, वेस्ट पड़ता है इधर, नॉर्थ पड़ता है इधर एंड साउथ पड़ता है इधर। ठीक है, उत्तर में बोला जा रहा है रोमानिया, तो उत्तर में आप ध्यान रखना रोमानिया पड़ता है। दक्षिण में कौन है? टर्की है और ग्रीस है। ठीक है, ईस्ट में कौन है? प्यारे बच्चे ध्यान रखिए कि ईस्ट में ब्लैक सी पड़ता है। ये कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे आसपास कौन है? टर्की पड़ रहा है ना, ये पड़ रहा है टर्की। और टर्की कहाँ पे पड़ता है? ब्लैक सी के रीजन में तो जाता है जहां से हम एनर्जी का भी सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब वेस्ट की तरफ चलते हैं, तो वेस्ट में कौन पड़ता है? सर्बिया पड़ता है, गरीब कंट्री। ठीक, अब हम बात करते हैं फिलोसफिकल डिस्कशंस के बारे में। यहाँ पर एक माउंटेन पाया जाता है, बाल्कन माउंटेन पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेलायत पर्वत के नाम से, बेलायत माउंटेन के नाम से जानते हैं, जो क्या करता है? जो बाल्कन कंट्री को डिवाइड करने का काम करता है। साथ में राहोडोप नाम का एक माउंटेन साउथ में पाया जाता है और जो कि ग्रीस की सीमा तक फैला हुआ है। ठीक है, काश कि मैं आपको मैप में दिखा पाती, मैं अभी जाने से पहले आपको मैप दिखाऊंगी। देश की सबसे ऊंची चोटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूसला माउंटेन के नाम से जानी जाती है, ये रिया रेंज का पार्ट है। क्लियर? अब सुनो जरा गाइस, ये था बाल्कन कंट्री जिसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंटर्स डाले हुए हैं और बाय मिस्टेक मुझसे आई डोंट नो कहाँ पे इसका मैप मिसप्लेस हुआ है, तो आप लोग इसको एक बार मैप से देखना मत भूलना। और अगर खुद ना देख पाओ तो मुझे बता देना, मैं आपको खुद कल मैप से दिखा दूंगी, क्योंकि इसका मैप या तो मैंने पीपीटी में लगाया है, पीडीएफ में नहीं आ पाया, आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट इतना ध्यान रखना कि ये अपनी तरफ से एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और, लेकिन उससे पहले बाल्कन कंट्रीज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बुल्गारिया ने किस तरह से अपनी करेंसी लेव को यूरो में परिवर्तित किया है और क्यों किया है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।